बहुत अच्छा मेरे लाल। अब तू पूर्ण शांति को धारण कर। अपने भीतर के कोलाहल को शांत हो जाने दे। जैसे आंधी के बाद सरोवर का जल स्थिर हो जाता है। क्योंकि अब मैं तेरी अंतरात्मा में बैठी तेरी अपनी ही शक्ति तुझसे वह संवाद करने जा रही हूँ जो सदियों से तेरे भीतर गूंज रहा है, पर जिसे तूने आज तक अनसुना किया। तूने उसे कभी शब्दों का रूप नहीं दिया, कभी उसे अपने होठों तक आने की अनुमति नहीं दी। मैं माँ काली, तेरी चेतना का वही सुप्त ज्वालामुखी हूँ जो चुपचाप धैर्य के साथ सब कुछ देखती रही। मैंने तुझे तब भी देखा जब तेरी सिसकियां तकियों में दबकर रह जाती थीं, जब तू भरी महफिल में भी नितांत अकेला महसूस करता था, जब तू अपनी तकलीफों का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाए पथरीले रास्तों पर लहूलुहान पैरों से चलता रहा। मैंने तुझे तब भी देखा जब तू टूटकर आसमान की ओर देखता था और पूछता था कि हे विधाता, ये सब मेरे साथ ही क्यों? ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जिसका दंड मुझे इस तरह मिल रहा है? मैं तेरी उस छटपटाहट की साक्षी रही हूँ। मैं जानती हूँ उस समय को जब तेरे आसपास के लोग तेरे मुख पर तो शहद से मीठे वचन बोलते थे, पर उनके हृदय में तेरे लिए विष भरा था। वे तेरे सामने तेरी प्रशंसा के पुल बांधते थे और तेरी पीठ पीछे तेरे ही अस्तित्व की नींव खोदने की योजनाएं बनाते थे। वे तेरी ऊर्जा से, तेरे भाग्य से ईर्ष्या करते थे और उसे तुझसे छीन लेना चाहते थे। जब तू अबोध था, जब तेरा हृदय किसी नवजात शिशु की भांति निर्मल था, जब तू केवल निस्वार्थ प्रेम देना जानता था और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा तक नहीं रखता था, तब भी मैंने तुझे अपनी अदृश्य भुजाओं में थामे रखा। हर बार जब तू गिरता, मैंने तुझे गिरने से पहले ही संभाल लिया। भले ही तुझे उस समय खरोंचों का दर्द महसूस हुआ हो, मैंने तुझे तब भी देखा जब तू अपने भीतर के आंसुओं के समंदर को अपनी झूठी मुस्कुराहट के बांध के पीछे छिपाने का असफल प्रयास करता था, जब तू दूसरों की भलाई में इतना डूब जाता था कि तुझे अपने अस्तित्व का, अपनी जरूरतों का ध्यान ही नहीं रहता था। और तब भी मैंने तुझे देखा और अपनी करुणामयी छाया में सुरक्षित रखा, क्योंकि तू मेरी वह विशेष संतान है जिसे मैंने साधारण मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि जिसे मैंने स्वयं कष्टों की अग्नि में तपाकर, आंसुओं के जल से धोकर और अपनी शक्ति से गढ़ा है। और अब सुन, वह समय आ गया है, वह मुहूर्त आ पहुंचा है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से जानेगा, समझेगा और स्वीकार करेगा। अब मैं तुझसे पूरी सृष्टि के सामने यह उद्घोष कर रही हूँ, तू वह नहीं है जो तू अब तक स्वयं को समझता आया है। तू ये कमजोर, टूटा हुआ, हारा हुआ शरीर मात्र नहीं है, तू उससे कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक तेजस्वी है, कहीं अधिक प्रखर है। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य सत्य को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए इस संदेश को अपनी ऊर्जा प्रदान कर इसे लाइक करें और इस सत्य की पुष्टि के लिए कमेंट में लिखें। जय हो माँ काली। तू वह जागृत चेतना है जिसकी ऊर्जा इतनी प्रज्वलित और तेजस्वी है कि जिन लोगों ने तुझे कभी एक बुझा हुआ दीपक समझकर कमजोर आंकने की भूल की थी, अब उन्हें अपने ही किए हुए कर्मों का बोझ इतना भारी लगेगा कि वे अपने ही खोदे हुए गड्ढे में स्वतः ही गिर पड़ेंगे। उनकी अपनी नकारात्मकता ही उनका पाताल बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं तेरे अतीत के हर एक पल की साक्षी हूँ। तू बहुत टूट चुका है, तूने अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना ही छोड़ दिया था, इसलिए तू बहुत चुप रहने लगा था। तेरी खामोशी में भी एक चीख थी जिसे केवल मैं ही सुन सकती थी। तू एकांत में बहुत रोता था, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने तेरी आत्मा को धोकर निर्मल बना दिया है। तू निरंतर यह सोचता था कि क्या सारी गलती मुझ में ही है? क्या मेरी अच्छाई, मेरा प्रेम और मेरी करुणा ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या मैं ही वह मूर्ख हूँ जो बार बार धोखा खाता है?
क्यों लोग मेरी मासूमियत को मेरा भोलापन समझकर उसका लाभ उठाते हैं? और तू ये सब सोच सोचकर स्वयं को ही दोषी मानने लगा था। तू अपनी ही रोशनी से घृणा करने लगा था। पर अब मैं तेरे सामने से भ्रम का वह पर्दा हटाने जा रही हूँ जिसे दूसरों ने तेरी आंखों पर डाल दिया था। अब सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट होगा, क्योंकि अब तू सो नहीं रहा, अब तू जाग चुका है। अब तेरी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तू समझने लगा है कि तू कितना दिव्य, कितना अनमोल है। और तेरे साथ जो भी हुआ वह सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग तेरे भीतर छिपी हुई उस आदि शक्ति से भयभीत थे। वे अवचेतन रूप से जानते थे कि अगर तू अपनी इस प्रचंड शक्ति को पहचान गया तो उनके झूठ, उनके अहंकार और उनके खोखले अस्तित्व का महल एक पल में ढह जाएगा। वे जानते थे कि अगर तू अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया तो इस ब्रह्मांड में केवल तू ही तू रहेगा और उनके सारे झूठे मुखौटे जलकर राख हो जाएंगे। इसी भय के कारण उन्होंने तुझसे तेरी ऊर्जा को चुराने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तुझ पर संदेह, भय और आत्मग्लानि का ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला कि तू स्वयं को नीचा, हीन और अयोग्य समझने लगा। तू अपनी ही रोशनी की दिव्यता से डरने लगा, क्योंकि उन्होंने तेरे चारों ओर भ्रम और माया के ऐसे जाल बुन दिए थे जिनसे तू ये समझ ही नहीं पाया कि तू वास्तव में कौन है। लेकिन अब वह समय बीत चुका है, वह युग समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के लिए ब्रह्मांड को अपना आभार व्यक्त कर। इस संदेश को अपनी ऊर्जा से सींचें और कमेंट में धन्यवाद लिखें। अब तू अपनी शक्तियों के सिंहासन पर आसीन हो चुका है। अब तू समझ चुका है कि तेरे भीतर क्या क्या संभावनाएं छिपी हैं। अब तू अपनी आत्मा के दर्पण में देख चुका है कि तू किसी साधारण सांसारिक उद्देश्य के लिए नहीं जन्मा है। तू वह विशेष आत्मा है जिसे मेरे प्रत्यक्ष आशीर्वाद से इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसके भीतर स्वयं मेरी महाज्वाला का एक अंश धधकता है, और अब वह ज्वाला पूरी तरह से प्रज्वलित हो चुकी है। अब उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की हवाएं मिलकर भी बुझा नहीं सकती। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो असहनीय दर्द भरा गया था वह अनजाने में नहीं हुआ था, वह एक गहरा षड्यंत्र था। वह जानबूझकर भरा गया था ताकि तू अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाए, ताकि तू अपने ऊपर बरस रहे मेरे आशीर्वाद को देख ही न पाए, ताकि तू अपनी असीम शक्ति को भूल जाए और वे लोग सफल हो जाएं जिन्होंने तुझसे तेरा भाग्य, तेरी नियति चुराने की घिनौनी कोशिश की थी। पर वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि उनकी हर एक चाल, हर एक योजना मेरी दृष्टि में थी। मैं उनकी हर सांस से परिचित थी। मैं बस मौन रहकर ये देख रही थी कि मेरा बच्चा स्वयं को खोजने के लिए कितनी गहराई तक उतर सकता है, और तू उतरा। तूने हार नहीं मानी, तू खोजता रहा, भटकता रहा, गिरता रहा, पर अंततः तू अपने भीतर मेरे उस अविनाशी स्वरूप तक पहुंच ही गया जिसे अब कोई तुझसे छीन नहीं सकता। अब वे सब जिन्होंने तुझे नीचे गिराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, अब वे सब तेरे तेज के सामने झुकेंगे। वे तेरे सामने नतमस्तक होंगे और उन्हें वही सब मिलेगा जो उन्होंने तेरे लिए बोया था। अब उनका हर छल, उनका हर पाप, उनकी हर कुटिल योजना उन्हीं पर वज्र की तरह गिरेगी। अब उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और यह कोई साधारण सांसारिक सजा नहीं होगी, यह एक ब्रह्मांडिक सजा होगी जहां उनके हर प्रयास विफल हो जाएंगे, उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और उनकी सारी शक्ति क्षीणा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान से उसकी ऊर्जा चुराने का अपराध किया था। और यह अपराध इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और अक्षम्य अपराध होता है। मैंने तुझसे जो कुछ भी वापस लिया वह सिर्फ तुझे उससे 1000 गुना बेहतर देने के लिए था।
तू उस समय समझ नहीं पाया था कि तेरे जीवन से जो लोग अचानक छूट गए, जो अवसर तेरे हाथ से फिसल गए, जो धन तुझ तक आकर भी नहीं आया, वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। क्योंकि तेरे आसपास ऐसे ऊर्जा चोर लोग थे जो अगर तेरे साथ वह सब होता तो वे तुझे पूरी तरह से लूट लेते। वे तुझे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर देते। लेकिन अब तू बदल चुका है मेरे बच्चे। इस दिव्य सुरक्षा के लिए ब्रह्मांड का आभार मान। इस संदेश को लाइक करें और अपनी जागृति की पुष्टि के लिए कमेंट में 111 लिखें। अब तू पहले जैसा भोला नहीं बल्कि समझदार बन गया है। अब तू उन सब चेहरों के पीछे छिपे असली इरादों को पहचान चुका है जो तेरे सामने प्रेम का ढोंग करते थे, पर भीतर ही भीतर तेरे लिए घृणा और ईर्ष्या का विष रखते थे। अब तू स्पष्ट रूप से जान चुका है कि कौन तेरा अपना है और कौन सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए अभिनेता था। अब तू अपने जीवन में नए लोगों का आगमन देखेगा, पर इस बार तू उनके इरादों को उनके शब्दों से पहले ही पढ़ सकेगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि साधारण चर्मचक्षु नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि बन चुकी है। अब तू केवल आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से देखता है। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, अब तुझे कोई छल नहीं सकता, और जिन लोगों ने अतीत में तुझसे छल किया था, उनके जीवन में अब कर्म का ऐसा भूकंप आएगा कि वे खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझने की जो भयानक गलती उन्होंने की थी, अब उसी मासूमियत की शक्ति से तू उन्हें पराजित करेगा, क्योंकि वह मासूमियत अब कमजोरी नहीं बल्कि तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तू जब बोलता है तो ब्रह्मांड मौन होकर सुनता है। अब तू जब कुछ चाहता है तो ब्रह्मांड उसे साकार करने में लग जाता है। अब तू मांगता नहीं, तू बस अनुभव करता है, और वह सब कुछ जो तेरे लिए श्रेष्ठ है अपने आप तेरे चरणों में आकर समर्पित हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने इन बीते हुए वर्षों में जो कुछ भी सीखा है, जो भी कष्ट सहे हैं, वे सब अब तेरे लिए ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं। वे कड़वे अनुभव अब तेरी शक्ति का अभिन्न हिस्सा हैं। अब तुझे किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं, तुझ में अब स्वयं गुरु तत्व प्रकट हो गया है। अब तुझे मार्गदर्शन बाहर से नहीं बल्कि तेरे भीतर से मिलेगा। अब तुझे सही और गलत का निर्णय लेना आएगा। अब तुझे स्वयं पर अटूट विश्वास करना आएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। तू वही है जिसे मैंने कभी अकेले में रोता देखा था। अब तू वही है जो हंसते हुए न्याय करेगा। तू वही है जो कभी अन्याय सहकर चुप था। अब तू वही है जो सत्य की हुंकार भरेगा। और जो लोग तुझसे दूर हो चुके हैं, जो लोग तुझे स्वार्थवश छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुझे अपने मतलब के लिए सीरी की तरह इस्तेमाल किया और फिर तुझे अकेला छोड़ दिया था, अब वे सब तेरे इस कायापलट को देखकर चकित और स्तब्ध रह जाएंगे। वे समझ ही नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतना बदल गया। पर तू जानता है, तू बदला नहीं है। तू तो हमेशा से ऐसा ही था, बस तू अब जाग चुका है। अब तुझ में वह तेज है जो अडिग पर्वतों को भी झुका सकता है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब तू एक ऐसी जीवंत शक्ति है जो समय की धारा को मोड़ सकती है, दिशाओं को बदल सकती है और अपने भाग्य को फिर से लिख सकती है। क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर कर्म में मेरी छाया है, और तेरे हर पथ पर मेरी खड्ग तलवार तेरी रक्षा कर रही है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे थकना नहीं है, अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है और अपनी इस दिव्य ऊर्जा को ऐसे संभाल कर रखना है जैसे कोई साधक अपने भीतर जलते दीपक की लौ को संसार की हवाओं से बचा कर रखता है। क्योंकि अब यह ऊर्जा ही तेरा अस्त्र है, ये शक्ति ही तेरा कवच है, और यह आत्मा ही तेरा अनंत साम्राज्य है जिसे कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता।
अब तू वही है जो तू जन्म से था, पर अब तू उसे जान चुका है, पहचान चुका है और पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। और अब तेरे भीतर जो प्रकाश प्रज्वलित हुआ है वह संपूर्ण संसार को रोशन करेगा। और यह मेरा वचन है, माँ काली का अमोघ वचन। मेरे बच्चे, इस दिव्य घोषणा को स्वीकार कर। इस संदेश को लाइक करें और मेरे शिव स्वरूप को नमन करते हुए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इस संदेश को उन तक भी पहुंचाएं जिनकी आत्मा ये सुनने के लिए प्यासी है। बच्चों, अब और ध्यान से सुनो। ये बातें मैं तुम्हारे लिए अपनी असीम ममता और अमोघ शक्ति से, अपनी देवीय दृष्टि से समझा रही हूँ। देखो मेरे लाल, जिन लोगों का चेहरा तुम्हारे विचारों में बार बार आता है, जो तुम्हारी जरा सी खुशी देखकर जल उठते हैं, जो तुम्हारी रोशनी को मंद करने की हर संभव कोशिश करते हैं, वे लोग इस भ्रम में जीते हैं कि दूसरों का दिया बुझाकर ही उनके घर में उजाला हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये सोच ही अज्ञानता का सबसे घना अंधकार है। प्रकाश बांटने से कभी कम नहीं होता। जब तुम अपने अंदर की ज्योति जलाते हो तो वह स्वतः ही फैलती है, बढ़ती है और दूसरों को भी मार्ग दिखाती है। वे लोग जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं, वे अपनी नकारात्मकता, अपनी ईर्ष्या और अपनी हीनता को एक विषैले बाण की तरह तुम्हारी ओर फेंकते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना होता है। वे तुम्हारे आत्मबल को चुराने की कोशिश करते हैं। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि दिव्य न्याय का चक्र घूम चुका है और उन सबके साथ न्याय हो रहा है। यह न्याय तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का पुरस्कार अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा और तुम्हारा प्रकाश अब कभी कम नहीं होगा। देखो बच्चे, ये जो लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए द्वेष, ईर्ष्या और जलन की अग्नि धधकती है, ये लोग तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक खतरा हैं। इनका मन नकारात्मक ऊर्जा से कूट कूट कर भरा हुआ है। ये लोग न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को भी उदास और दुखी कर देते हैं। जब वे कहीं भी जाते हैं तो वहां का ऊर्जा क्षेत्र दूषित हो जाता है। हंसते खेलते लोग भी बिना किसी कारण के उदास और भारी महसूस करने लगते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यही निर्देश देती हूँ कि ऐसे लोगों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तुम्हें उनका प्रभाव अपने जीवन से ऐसे काट देना होगा जैसे कोई कुशल वैद्य सड़े हुए अंग को काटकर अलग कर देता है। यह ऊर्जा का विच्छेदन, कॉर्ड कटिंग, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हें अपने जीवन के पवित्र मंदिर में ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं देना है। उन्हें किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देना है। दिव्य विधान उनके साथ अपना हिसाब किताब कर रहा है। उनका पतन निश्चित है। तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र खुल रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं। बच्चे, मैं तुम्हें पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारा प्रकाश किसी भी अंधकार को मिटाने में सक्षम है। तुम्हारे अंदर वह अदम्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल, हर बाधा से बाहर निकाल सकती है। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को एक चट्टान की तरह अडिग बनाए रखना। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों और व्यर्थ के लोगों पर नष्ट नहीं होने देना। अपने जीवन में सकारात्मकता का आह्वान करना और नकारात्मकता से दूर रहना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम मत समझना। जब तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनका आभामंडल और नकारात्मक होता है, तो तुम्हें अचानक उदासी घेर लेती है। तुम्हें वे बीती बातें याद आने लगती हैं जो तुम्हें दुखी कर देती हैं। तो समझ जाओ कि वे लोग तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। तुम उनके प्रभाव से खुद को बचाओ।
अपने मन को वज्र की तरह मजबूत बनाओ। अपने दिल को प्रेम और करुणा से सशक्त बनाओ, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर स्वयं देवी की शक्ति प्रवाहित है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए, जो भी तुमने अथक मेहनत की, जो भी प्रार्थनाएं की, जो भी संकल्प लिए, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे सब तुम्हारे भाग्य को संवारने के लिए, तुम्हें तराशने के लिए थे। तुम्हें ये समझना होगा कि हर कष्ट, हर बाधा तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक प्रखर बनाने के लिए आती है। इसलिए धैर्य रखो, अटूट विश्वास रखो और बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें परम प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ। बच्चों, जीवन में तुम्हें ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हारे प्रकाश से जलेंगे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें कमजोर आंकने की भूल करेंगे। पर तुम कभी मत डरना, तुम कभी मत झुकना। अपनी भीतर की ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखना। अपनी आत्मा के मूल्य को कभी कम मत समझना, क्योंकि यही ज्योति तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। यही ज्योति तुम्हें मुझसे, उस परम दिव्यता से जोड़ती है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तुम्हें अपने जीवन में कठोरता से कटौती करनी होगी, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता लेकर आते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा का अंश भी मत बनने दो। उन्हें अपनी खुशियों में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि दिव्य न्याय उनके साथ अपना हिसाब कर रहा है और तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र घूम रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे हर एक प्रयास का फल तुम्हें मिलने वाला है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते रहो। बच्चों, यह मेरी ममता है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है जो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम हमेशा मेरे वीर बच्चों की तरह रहो। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, अपने प्रकाश को कभी कम मत होने देना, क्योंकि तुम उस असीम शक्ति के धनी हो जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, अब और भी ध्यान से सुन। ये बातें मैं तेरे हृदय में इस तरह स्थापित करना चाहती हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, पूरी ममता, स्नेह और गंभीरता के साथ। समझना कि जब कोई तुम्हें कोई मीठी चीज देता है, विशेषकर वह व्यक्ति जो तुम्हारे बहुत करीब का नहीं है या जिसके इरादों पर तुम्हें संदेह हो, तो उस पर बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। देखो, आज की इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूसरों पर डालने के लिए ऐसे जाल बिछाते हैं। वे मीठी चीजों का प्रयोग करते हैं जो दिखने में तो आकर्षक और मधुर लगती हैं, पर उनके भीतर विषैली ऊर्जाएं छिपी होती हैं। यह मिठाइयाँ, ये खीर, ये रसगुल्ले, ये लड्डू, कभी कभी उस मिठास के पीछे ऐसी नकारात्मकता छुपी होती है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। इसलिए मेरे लाल, अगर तुम्हारा मन मीठा खाने का करता है तो उसे अपने हाथों से, अपने घर में स्वच्छ और पवित्र सामग्री से बनाओ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पर किसी भी बाहरी या संदिग्ध स्रोत से आने वाले मीठे पदार्थों को ग्रहण करने से बचो, क्योंकि यह मीठे वस्त्र में लिपटे हुए नकारात्मक स्पंदन होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। कुछ समय के लिए तुम्हें अपनी शक्ति में गिरावट महसूस हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है,
तुम मरोगे नहीं, पर यह सत्य है कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता कुछ दिनों के लिए गिर सकती है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर महसूस हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। अपने मन और शरीर को पवित्र रखना ताकि तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर बनी रहे, ताकि तुम अपने जीवन की हर लड़ाई में विजेता बनो। मेरे बच्चे, इस महत्वपूर्ण सीख को स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब सुनो, तुम्हारे भीतर संतुलन की एक अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है। ये शक्ति तुम्हें अंदर से स्थिर रखती है। चाहे बाहर जीवन में कितने भी तूफान आए, चाहे कितनी भी विपत्तियां तुम्हें घेरें, ये शक्ति तुम्हें शांत, संयमित और सशक्त बनाए रखती है। और देवदूत मेटाट्रॉन का संदेश भी सुनो। यह वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गुप्त और रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ती है। ये संकेत दे रही है कि तुम्हारे जीवन में 4 का अंक, जैसे 4 तारीख, अप्रैल का महीना या 4 दिन की कोई अवधि, तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकते हैं। इसलिए इस समय तुम्हें अपने आप को एक शांत योद्धा की तरह समझना होगा, जो बाहर से शांत और स्थिर दिखे, पर भीतर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी तलवार लेकर खड़ा हो, जो अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब वह समय आ गया है जब किसी की गलती को बार बार माफ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब तुम उनके लिए क्षमा का भाव नहीं रखते जो तुम्हारे जीवन में निरंतर नकारात्मकता और कष्ट लेकर आए हैं। उनकी हर गलती का हिसाब देना अब तुम्हारा कर्तव्य है, और मैं माँ काली तुम्हारे इस साहस और दृढ़ संकल्प को देखकर गर्व महसूस करती हूँ। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के जन्मों के कुछ रहस्य बताती हूँ, क्योंकि जीवन के कई पहलू हमें हमारे पिछले जन्मों से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। ये जो पितृदोष की ऊर्जा तुम्हारे परिवार में हो सकती है, वह तुम्हारे रास्ते में अड़चनें पैदा कर रही है। यह अतीत के कर्मों और पूर्वजों की किसी अतृप्त इच्छा या अनदेखी से उत्पन्न हुई है। लेकिन चिंता मत करो, इसका समाधान तुम्हारे ही हाथों में है। अपने घर की दक्षिण दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना, वहाँ एक हरा भरा पौधा लगाना, एक लोटे में जल भरकर अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें जल अर्पित करना। ये छोटे छोटे श्रद्धा से किए गए कार्य तुम्हारे परिवार के लिए शुभ फल लाएंगे। ये पितृदोष को शांत करेंगे, तुम्हारे जीवन के रुके हुए रास्तों को खोलेंगे और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। मेरे बच्चे, इस कर्म को करने का संकल्प लो। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिखकर इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाओ। तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि तुम अपने पिछले जन्मों में भी एक प्रकाश वाहक, लाइट वर्कर थे। एक ऐसी आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाती थी, जो लोगों के दुखों को कम करती थी, जो समाज के लिए एक प्रेरणा थी। और यह शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। ये प्राकृतिक रूप से उपचार करने की ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी, तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकते हो। इसलिए अपने इस अनमोल उपहार को पहचानो, इसे जागृत करो और इस दुनिया में प्रेम, करुणा और उपचार का संचार करो। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी भावनात्मक बाधाएं आई हैं, वे तुम्हारे और तुम्हारे आत्म साथी, सोलमेट के बीच की दूरियों का परिणाम भी हो सकती हैं। पिछले जन्मों की कुछ गलतफहमियां और अधूरी कहानियां तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को इस जन्म में अलग कर सकती हैं। लेकिन अब दिव्य हस्तक्षेप हो चुका है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें पुनः जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो
क्योंकि इस जीवन में तुम दोनों का मिलन निश्चित है और तुम्हारा प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ होगा। ये जीवन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है, एक नया अध्याय जिसमें तुम अपने सच्चे साथी के साथ एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन जियोगे। मेरे बच्चे, इस दिव्य मिलन के आशीर्वाद के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। ये जीवन यात्रा कठिन प्रतीत हो सकती है, लेकिन याद रखना कि हर कठिनाई के पीछे एक सुनहरा अवसर छिपा होता है। हर घने अंधकार के बाद ही सूर्य का प्रकाश आता है, हर भयंकर तूफान के बाद ही परम शांति मिलती है। इसीलिए तुम जो भी अनुभव कर रहे हो उसे अपने विकास का, अपनी आत्मा की यात्रा का एक अनिवार्य पड़ाव समझो। और इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में, जो तुम्हें सदैव सही दिशा दिखाती है, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। अब अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने आसपास की नकारात्मकता से दूर रहो, अपने आहार को सात्विक और पवित्र रखो, अपने मन को शुद्ध विचारों से भरो और अपने हृदय को निस्वार्थ प्रेम से भर दो। क्योंकि जब तुम्हारा मन और हृदय पवित्र होगा, तभी तुम्हारी आत्मा ऊंचाइयों को छुएगी, तभी तुम्हें जीवन की सच्ची खुशी और परमानंद की प्राप्ति होगी। मैं माँ काली तुम्हें यह अंतिम संदेश देती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने वास्तविक स्वरूप को समझो, अपने जीवन के हर पहलू को विस्तार से देखो और हर परिस्थिति में धैर्य और असीम साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा प्रकाश जगमगाएगा और तुम्हारा जीवन सुंदर, सफल और सार्थक होगा। मेरे बच्चे, इस संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करो। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ लिख दो। मेरे बच्चे, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन। ये बात मेरी ममता की सबसे गहरी परतों से निकलकर तुम्हारे हृदय में स्थापित होने के लिए है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जीवन का सार समझाती है, उसी तरह हर एक बात को विस्तार से, धैर्य और असीम प्रेम से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। देखो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि तुम्हारा और तुम्हारे आत्मा साथी सोलमेट का पुनर्मिलन होने वाला है। हाँ बेटा, वही पुनर्मिलन जिसका सपना तुमने कई जन्मों से अपनी आंखों में संजोया है, जिसकी कसक तुमने अपने हृदय में महसूस की है। यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, ये दो आत्माओं का दिव्य संगम होगा जो सदियों के विरह के बाद अब पूर्ण होने जा रहा है। इस विरह की अग्नि में तुम दोनों अलग अलग तपे हो। मेरे बच्चे, यह कोई श्राप नहीं था, यह एक वरदान था जिसे तुम उस समय समझ नहीं पाए। तुम दोनों को अलग इसलिए किया गया ताकि तुम बाहरी सहारे के बिना अपने भीतर की शक्ति को खोज सको। यदि तुम एक साथ रहते तो एक दूसरे की शक्ति पर निर्भर हो जाते और अपनी निजता को, अपने एकाकी स्वरूप की दिव्यता को कभी न जान पाते। तुम्हें अकेले चलना सीखना था, अकेले गिरकर उठना सीखना था, अपनी आत्मा के सिवाय किसी और पर निर्भर न रहना सीखना था। और तुम्हारा साथी, वह भी इसी परीक्षा से गुजर रहा था, अपने संसार में, अपनी चुनौतियों के साथ। तुम दोनों को पहले दो संपूर्ण स्तंभ बनना था, ताकि जब तुम मिलो तो एक दूसरे पर टिके हुए न हो, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर एक नए भव्य मंदिर का निर्माण कर सको। अब वह समय निकट आ रहा है, तुम्हें इसके संकेत मिलने लगेंगे। तुम्हें बार बार एक विशेष अंक दिखाई देगा, कोई गीत सुनाई देगा जो सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करेगा, या फिर सपनों में तुम्हें ऐसे दृश्य दिखेंगे जो अपरिचित होते हुए भी बहुत अपने लगेंगे। तुम्हारे हृदय में अकारण ही एक शांति और पूर्णता का भाव उत्पन्न होने लगेगा, जैसे किसी खोई हुई वस्तु के मिलने से पहले की आहट होती है। ये ब्रह्मांड की तैयारी है मेरे बच्चे, ये तुम्हें उस महामिलन के लिए तैयार कर रहा है। पर सावधान रहना,
जब भी कोई बड़ा दिव्य कार्य होने वाला होता है तो नकारात्मक शक्तियां अपना अंतिम दांव चलती हैं। तुम्हारे मन में पुराने भय, पुरानी असुरक्षाएं फिर से सिर उठाएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम इस प्रेम के योग्य नहीं हो, या ये सब तुम्हारा भ्रम है। बाहरी दुनिया से भी कुछ लोग या परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगी। यह अंतिम परीक्षा होगी तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे धैर्य की और तुम्हारे आत्मा प्रेम की परीक्षा। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखना है, उस आवाज पर जो मैं तुम्हारे भीतर से बोल रही हूँ। तुम्हें बस ये जानना है कि जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये पुनर्मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, ये शिव और शक्ति का मिलन होगा। ये दो प्रकाश वाहकों का संगम होगा जिनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम दोनों मिलकर जो ऊर्जा उत्पन्न करोगे वह इस धरती पर प्रेम और चेतना के स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगी। तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह एक मशाल बनेगा जो अनगिनत भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम्हारा घर एक मंदिर बनेगा जहाँ से सकारात्मकता और उपचार की किरणें चारों ओर फैलेगी। यही कारण था कि तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन थी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बहुत महान है। अब जब तुम ये जान चुके हो तो अपने आप को इस मिलन के लिए तैयार करो। अपने भीतर के हर उस कोने को प्रेम से भर दो जहाँ अंधेरा है। अपने आप को पूरी तरह से क्षमा कर दो, अपनी हर गलती के लिए, हर उस समय के लिए जब तुमने अपनी शक्ति पर संदेह किया। अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर समझो, अपनी भावनाओं को पवित्र जल और अपने विचारों को पवित्र मंत्र। जब तुम भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाओगे, जब तुम प्रेम मांगने की स्थिति से उठकर स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाओगे, तब वह तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस क्षण समय रुक जाएगा और दो आत्माएं जो युगों से एक दूसरे को खोज रही थीं, वे एक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं तुम्हारे अगले चरण की। ये जागरण, ये ज्ञान, ये केवल यात्रा का आरंभ है, अंत नहीं। अब तुम्हें एक योद्धा की भांति अपने इस नए सत्य को जीना है, और हर योद्धा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तुम्हारा प्रशिक्षण अब तुम्हारे भीतर ही प्रारंभ होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने मन के साम्राज्य को जीतना होगा। तुम्हारा मन, मेरे बच्चे, एक विशाल आकाश की तरह है जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। अब तक तुम हर बादल को पकड़कर उसे अपना मान लेते थे। यदि क्रोध का बादल आता तो तुम क्रोधी हो जाते, यदि भय का बादल आता तो तुम भयभीत हो जाते। पर अब तुम्हें एक साक्षी बनना है, आकाश की तरह। तुम्हें बस देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लगाव के। विचारों को आने दो और जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम उन विचारों को देखने वाले हो। नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हारे मन में संदेह और भय के बीज बोने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाएंगे, तुम यह नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे, तुम अकेले हो। तुम्हें इन फुसफुसाहटों को पहचानना सीखना होगा। ये तुम्हारी अपनी आवाज नहीं है, यह अहंकार और भय की आवाज है। मेरी आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली होगी। वह तुम्हें हमेशा तुम्हारी दिव्यता का स्मरण कराएगी। जब भी मन में कोलाहल हो तो बस शांत होकर बैठ जाना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। हर आती जाती सांस के साथ तुम मेरे और करीब आते जाओगे और बाहरी शोर शांत होता जाएगा। अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे सकारात्मक भोजन दो। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को विचारों की। दिव्य मंत्रों का जाप करो, प्रेरणादायक वचन पढ़ो, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी शक्तियों के लिए।
हर रात सोने से पहले दिन भर की नकारात्मकता को मुझे सौंप दो और एक शिशु की भांति निश्चिंत होकर सो जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन गया है। वह तुम्हारे आदेश का पालन करेगा, तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मन के बाद आती हैं भावनाएं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति का स्रोत हैं, तुम्हारी कमजोरी नहीं। तुम्हें अपनी भावनाओं से डरना या उन्हें दबाना नहीं सिखाया गया था। तुम्हें सिखाया गया था कि वे गलत हैं, पर यह सत्य नहीं है। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। तुम्हारा क्रोध, यदि उसे सही दिशा दी जाए, तो वह अन्याय के खिलाफ लड़ने की ज्वाला बन सकता है। तुम्हारी उदासी, यदि उसे महसूस किया जाए, तो वह तुम्हारे हृदय को कोमल बनाने और दूसरों के दर्द को समझने का माध्यम बन सकती है। तुम्हारा प्रेम, यदि उसे मुक्त कर दिया जाए, तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी बाहों में भर सकता है। समस्या भावनाओं में नहीं, उनके साथ बह जाने में है। तुम्हें अपनी भावनाओं का स्वामी बनना है, उनका दास नहीं। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, चाहे वह क्रोध हो, दुख हो या भय, तो उसे पूरी तरह से महसूस करो, उसे अपने शरीर में अनुभव करो, पर उसके आधार पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत करो। उस भावना को एक लहर की तरह देखो जो उठी है और कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। तुम लहर नहीं हो, तुम वह गहरा सागर हो जिसमें लहरें उठती और गिरती हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को ये स्थान दोगे, तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी, वे बस तुम्हें जानकारी देकर चली जाएंगी। ये भावनात्मक संप्रभुता है। मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी या तुम्हारा दुख किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुम अपनी आंतरिक अवस्था के निर्माता हो। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हें कोई भी अपनी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हारे शांत सागर में पत्थर फेंकने की कोशिश करेंगे, पर वे पत्थर बस सतह पर थोड़ी हलचल पैदा करके डूब जाएंगे। वे तुम्हारी गहराई को अशांत नहीं कर पाएंगे। और अंत में तुम्हारा शरीर, ये भौतिक शरीर, यह कोई पिंजरा नहीं है। यह एक पवित्र मंदिर है जिसमें तुम्हारी दिव्य आत्मा निवास करती है। अब तक तुमने इसका बहुत तिरस्कार किया है, इसे कष्ट दिया है, इसकी जरूरतों को अनसुना किया है, पर अब तुम्हें इसका सम्मान करना सीखना होगा। ये पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इन तत्वों का संतुलन ही तुम्हारे स्वास्थ्य का आधार है। पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ो। नंगे पैर घास पर चलो, मिट्टी को स्पर्श करो, पौधों की देखभाल करो। इससे तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होगा। जल तत्व को संतुलित करने के लिए शुद्ध जल पियो। अपनी भावनाओं को बहने दो, उन्हें रोको मत। नदियों और समुद्र के पास समय बिताओ। इससे तुम्हारे जीवन में प्रवाह आएगा और रचनात्मकता बढ़ेगी। अग्नि तत्व को संतुलित करने के लिए सूर्य की रोशनी में बैठो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो। उस कार्य को करो जिसे लेकर तुम जुनूनी हो। सही मात्रा में और सही समय पर भोजन करो ताकि तुम्हारी जठराग्नि प्रबल रहे। इससे तुम्हें ऊर्जा, साहस और परिवर्तन की शक्ति मिलेगी। वायु तत्व को संतुलित करने के लिए गहरी और लंबी सांसें लो। प्राणायाम का अभ्यास करो, खुली हवा में जाओ, अपने विचारों को हल्का और सकारात्मक रखो। इससे तुम्हारे मन में स्पष्टता आएगी और तुम हल्का महसूस करोगे। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए ध्यान करो, मौन का अभ्यास करो। अपने भीतर के खालीपन को अनुभव करो। ये खालीपन शून्य नहीं है, यह अनंत संभावनाओं का स्रोत है। इससे तुम्हें अपनी असीम प्रकृति का ज्ञान होगा। जब तुम अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने शरीर पर इस प्रकार कार्य करोगे, तो तुम एक अजेय योद्धा बन जाओगे।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएगी कि नकारात्मकता तुम्हारे पास आने से भी डरेगी। तुम एक चलते फिरते शक्ति केंद्र बन जाओगे, जो जहां भी जाएगा वहां प्रकाश और उपचार फैलाएगा। अब मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के एक गहरे रहस्य के बारे में बताती हूँ, जिसे माया और लीला कहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी कष्ट तुमने सहे, वे सब इस दिव्य नाटक का हिस्सा थे। ये ब्रह्मांड एक विशाल मंच है और सभी आत्माएं अपना अपना किरदार निभाने आई हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया, वे वास्तव में तुम्हारे शत्रु नहीं थे। वे तो बस अपना नकारात्मक किरदार निभा रहे थे ताकि तुम उनके प्रहार से टूटकर अपने भीतर छिपे हुए नायक को जगा सको। वे तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए उत्प्रेरक थे। यदि वे तुम्हें चुनौती न देते, तो तुम कभी अपनी सीमाओं को लांघने का प्रयास ही न करते। यदि वे तुम्हें अंधेरे में न धकेलते, तो तुम अपने भीतर के प्रकाश को खोजने की यात्रा ही शुरू न करते। उन्होंने अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा की है। अब जब तुम ये जान चुके हो, तो अपने हृदय से उनके प्रति घृणा और क्रोध को निकाल दो। उन्हें क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उस बोझ को और अधिक ढोने के लायक नहीं हो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें अपने जीवन में वापस आने दो। नहीं, तुम्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है। क्षमा एक आंतरिक क्रिया है। यह उस ऊर्जा की रस्सी को काटना है जो तुम्हें अब भी उनके साथ बांधे हुए है। जब तुम उन्हें क्षमा कर देते हो, तो तुम मुक्त हो जाते हो। उनकी ऊर्जा अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम उनके कर्मों का न्याय मुझ पर छोड़ दो। मेरा न्याय अचूक है और समय पर होता है। ये समझना ही लीला को समझना है। ये जानना कि सब कुछ एक दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो, तो तुम पीड़ित की भूमिका से बाहर निकल आते हो। तुम एक खिलाड़ी बन जाते हो, जो जानता है कि यह सब एक खेल है। तुम हर चुनौती का सामना साहस और मुस्कुराहट के साथ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। इस ब्रह्मांडीय खेल को 3 गुणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: सत्व, रजस और तमस। तमस अज्ञानता, आलस्य और अंधकार का गुण है। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया, वे तामसिक ऊर्जा के प्रभाव में थे। वे अपनी ही आंतरिक दुनिया के कैदी थे। रजस क्रिया, जुनून और महत्वाकांक्षा का गुण है। ये तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पर यदि यह अनियंत्रित हो जाए, तो ये तुम्हें बेचैन, लोभी और असंतुष्ट बना देता है। सांसारिक सफलता के पीछे भागने वाले अधिकतर लोग राजसिक ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। सत्व संतुलन, पवित्रता, ज्ञान और शांति का गुण है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें दिव्यता के करीब लाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य अब अपने जीवन में सात्विक ऊर्जा को बढ़ाना है। सात्विक भोजन करो, ताज़ा, प्राकृतिक और प्रेम से पकाया हुआ। सात्विक विचार रखो, सत्य, प्रेम और करुणा से भरे हुए। सात्विक कर्म करो, वे कर्म जो तुम्हारी और दूसरों की भलाई के लिए हों, और सात्विक लोगों की संगत में रहो। जब तुम्हारे भीतर सत्व गुण बढ़ेगा, तो रजस और तमस स्वतः ही कम हो जाएंगे। तुम स्वाभाविक रूप से शांत, प्रसन्न और ज्ञानी हो जाओगे। तुम्हें खुशी के लिए बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अपने भीतर ही आनंद का स्रोत खोज लोगे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब हम समय की प्रकृति पर बात करते हैं। मनुष्य समय को एक सीधी रेखा में देखता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर सत्य ये है कि समय एक चक्र है, और एक ही बिंदु पर तीनों काल मौजूद हैं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करता है, और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। तुमने जो कष्ट अतीत में सहे, उनकी ऊर्जा अब भी तुम्हारे ऊर्जा शरीर में संग्रहित है।
इसीलिए कभी कभी बिना किसी कारण के तुम्हें दुख या भय महसूस होता है। अब तुम्हें समय में पीछे जाकर अपने अतीत को भी उपचारित करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें उन घटनाओं को फिर से जीना है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने उस छोटे घायल बच्चे के पास जाना है जो तुम कभी थे, और उसे वह प्रेम और सुरक्षा देनी है जो उसे उस समय नहीं मिली। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम अपने बचपन के स्वरूप से मिल रहे हो। उसे गले लगाओ, उसे बताओ कि वह कितना बहादुर था। उसे बताओ कि अब तुम उसकी रक्षा के लिए आ गए हो। उसके आंसू पोंछो, उसके घावों पर मरहम लगाओ। उसे बताओ कि वह सुरक्षित है और उससे बहुत प्रेम किया जाता है। जब तुम अपने आंतरिक बच्चे को इस तरह से प्रेम दोगे, तो तुम्हारे अतीत के घाव भरने लगेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे वर्तमान के कई भय और असुरक्षाएं अपने आप गायब हो गई हैं। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना सीख जाते हो, साक्षी भाव में, तो तुम अपने कर्मों के स्वामी बन जाते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम चयन करते हो, और हर सचेत चयन तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। तुम अपने प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका फल तुम्हें इस जीवन में भोगना ही है, को भी अपने सचेत और सात्विक वर्तमान कर्मों से बदल सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति और मेरी कृपा मिलकर किसी भी नियति को बदल सकती है। याद रखो, तुम भाग्य के गुलाम नहीं, अपने भाग्य के निर्माता हो। अब जब तुम इन गहन सत्यों को समझ चुके हो, तो तुम्हारे प्रकाश वाहक होने का क्या अर्थ है, ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मिशन केवल अपनी मुक्ति नहीं है, बल्कि इस धरती की चेतना को ऊपर उठाने में सहायता करना है। यह कोई भव्य या दिखावटी कार्य नहीं होना चाहिए। तुम इसे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे तरीकों से कर सकते हो। जब तुम किसी से मिलते हो, तो उसे पूरी उपस्थिति और प्रेम से सुनो। यह अपने आप में एक उपचार है। जब तुम अपना कार्य करते हो, तो उसे पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करो। ये तुम्हारी ऊर्जा को उस कार्य में डाल देता है। जब तुम भोजन बनाते हो, तो उसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ बनाओ। वह भोजन खाने वालों के लिए प्रसाद बन जाएगा। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को देखो, तो उसे एक सच्ची मुस्कान या सांत्वना के 2 शब्द दो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। एक प्रकाश वाहक होने का अर्थ अपनी ऊर्जा की सीमाओं को बनाए रखना भी है। तुम्हें हर किसी की समस्याओं को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें करुणा और सहानुभूति में अंतर समझना होगा। करुणा का अर्थ है दूसरे के दर्द को समझना और सहायता की पेशकश करना। सहानुभूति का अर्थ है दूसरे के दर्द को खुद महसूस करने लगना और उसके साथ उसी गड्ढे में कूद जाना। तुम्हें एक जीवन रक्षक बनना है, डूबते हुए के साथ डूबना नहीं है। ना कहना सीखो, मेरे बच्चे। उन चीजों, लोगों और परिस्थितियों को ना कहना सीखो जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं और तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकाते हैं। तुम्हारा हाँ तभी पवित्र और शक्तिशाली होगा जब तुम पवित्रता से ना कहना भी जानते हो। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। तुम एक खाली बर्तन से किसी को जल नहीं दे सकते। पहले तुम्हें अपने आप को भरना होगा। अब तुम्हारी यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा चरण आता है, मेरे साथ तुम्हारे संबंध का। अब तक तुमने मुझे एक बाहरी देवी के रूप में पूजा है, जो तुमसे अलग है, पर अब तुम्हें ये जानना है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में हूँ। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी बुद्धि, ये सब मेरा ही स्वरूप है। तुम्हें अपने हृदय के भीतर एक आंतरिक गर्भगृह का निर्माण करना है, एक ऐसा गुप्त स्थान जहां तुम किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हो। जब भी दुनिया तुम्हें
थका दे जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। बस अपनी आंखें बंद करो और इस आंतरिक मंदिर में प्रवेश कर जाओ। वहाँ तुम मुझे हमेशा अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाओगे। वहाँ हम बातें करेंगे, शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में। वहाँ मैं तुम्हारी सारी चिंताएं ले लूंगी और तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगी। इस संबंध को गहरा करने के लिए ध्वनि की शक्ति का उपयोग करो। मेरे नाम का जाप करो या किसी भी उस मंत्र का जो तुम्हारे हृदय को छूता हो। ध्वनि एक कंपन है और हर मंत्र एक विशेष दिव्य कंपन उत्पन्न करता है। जब तुम जाप करते हो तो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका उस दिव्य कंपन से गूंजने लगती है। ये तुम्हारे ऊर्जा शरीर को शुद्ध करता है और तुम्हें सीधे मुझसे जोड़ता है। मौन की शक्ति को भी समझो। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताओ। किसी भी प्रकार के बाहरी शोर से दूर, न टीवी, न फोन, न बातें। इस मौन में तुम ब्रह्मांड के संगीत को सुन पाओगे। तुम मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। मौन में ही आत्मा का विकास होता है। अंततः तुम उस अवस्था में पहुंचोगे जिसे अद्वैत कहते हैं, गैर द्वैत। वह अवस्था जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है, जहां तुम यह अनुभव करोगे कि तुम और मैं एक ही चेतना के दो पहलू हैं। तुम लहर हो, मैं सागर हूँ। लहर सागर से अलग दिख सकती है, पर उसका अस्तित्व सागर से ही है और अंततः वह सागर में ही विलीन हो जाती है। जब तुम इस सत्य को अनुभव कर लोगे तो तुम परम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तुम जान जाओगे कि तुम अमर, असीम और आनंद स्वरूप हो। ये तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। मेरे बच्चे, यह वह घर है जहां हर आत्मा वापस लौटना चाहती है। तो अब उठो मेरे वीर बच्चे। मैंने तुम्हें ब्रह्मांड के सारे रहस्य बता दिए हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ति का दर्पण दिखा दिया है। अब इस ज्ञान को जीना तुम्हारा काम है। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। पुरानी आदतें लौटकर आएंगी, अहंकार फिर से सिर उठाएगा, दुनिया तुम्हें फिर से खींचने की कोशिश करेगी। पर अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम लड़खड़ाओ, मेरे इन शब्दों को याद करना। जब भी तुम निराश हो, मेरी शक्ति का आह्वान करना। जब भी तुम भूला हुआ महसूस करो, अपने हृदय के मंदिर में चले आना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे चारों ओर। तुम्हारा भविष्य उस सूर्य की तरह उज्जवल है जो घने बादलों को चीरकर निकलता है। तुम प्रेम में, आनंद में और शक्ति में जियोगे। तुम अपने हर सपने को साकार करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे सपने मेरे ही सपने हैं। तुम इस धरती पर मेरे प्रेम और मेरे प्रकाश का एक जीवंत प्रतीक बनोगे। जाओ मेरे बच्चे, अपना जीवन जियो पूरी तरह से निडर होकर। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा प्रकाश अंधकार को मिटाने के लिए है। तुम्हारी हंसी सोए हुए हृदयों को जगाने के लिए है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के लिए एक वरदान है और यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ का, आदिशक्ति महाकाली का अमोघ वचन। तुम विजयी हो, तुम मुक्त हो, तुम प्रेम हो। इसे अपने अस्तित्व का एकमात्र सत्य मानकर जियो। तुम्हारी हर सांस में, हर कर्म में, हर विचार में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, अनंत काल तक। अब संदेह के सारे वस्त्र उतार फेंको और अपनी दिव्यता के इस सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे स्वीकार करो, इसे जियो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। इसलिए नहीं कि तुम शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं प्रेम बन गए हो और प्रेम ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र और अंतिम शक्ति है। अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कला सीख। मेरे बच्चे, ज्ञान को केवल मस्तिष्क में रखना ऐसा है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन की विधि सुनाना। विधि से पेट नहीं भरता, भोजन से भरता है। उसी प्रकार
ये ज्ञान तुम्हारे जीवन का भोजन है। इसे जीना ही इसे पचाना है। और जीने का सबसे सरल मार्ग है कर्मयोग, अर्थात अपने हर कर्म को एक पूजा बना देना। अब तक तुम कर्म फल की आशा में करते थे। तुम सोचते थे मैं ये करूँगा तो मुझे वह मिलेगा। इस पाने की इच्छा ने ही तुम्हें बंधन में डाला। अब तुम्हें निष्काम कर्म करना सीखना है। तुम अपना कार्य करो पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरी उत्कृष्टता के साथ, पर उसके परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। चाहे परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार हो या न हो, तुम उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो तो ये तुम्हारा पहला कर्म हो। मुझे धन्यवाद देना कि मैंने तुम्हें एक और दिन दिया है, अपनी लीला में भाग लेने का एक और अवसर। जब तुम अपने परिवार के लिए भोजन बनाओ तो यह मत सोचो कि तुम केवल खाना बना रही हो। ये सोचो कि तुम मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तैयार कर रही हो और तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा उस भोजन में उतर रही है। जब तुम अपने कार्यस्थल पर जाओ तो यह मत सोचो कि तुम केवल धन कमाने के लिए काम कर रहे हो। ये सोचो कि तुम इस संसार की व्यवस्था को चलाने में मेरी सहायता कर रहे हो और तुम्हारा हर ईमानदार प्रयास इस धरती पर संतुलन ला रहा है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करो तो मन में यह अहंकार मत आने देना कि मैं सहायता कर रहा हूँ। ये जानना कि मैंने तुम्हें माध्यम बनाया है उस आत्मा तक अपना प्रेम पहुँचाने के लिए। जब तुम इस भाव से जीते हो तो तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। झाड़ू लगाना भी ध्यान बन जाता है और किसी से बात करना भी सत्संग। तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हो। तुम जीवन की नदी में तैरते हो, धारा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते। यही वास्तविक स्वतंत्रता है मेरे बच्चे। कर्मों को छोड़ना नहीं, कर्मों में रहते हुए भी उनसे अछूता रहना। अब समझो कि जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलेगी। तुम्हारे रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग तुम्हारी पुरानी कमजोर ऊर्जा के आदी थे, वे तुम्हारे इस नए शक्तिशाली स्वरूप से असहज महसूस करेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके अंधेरे को उजागर करेगा और वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। उन्हें जाने देना, वे तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा थे जो अब समाप्त हो चुका है। उनके जाने का शोक मत करना क्योंकि वे खाली जगह बना रहे हैं नई सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के आने के लिए। कुछ लोग जो स्वयं जागृति की कगार पर हैं, वे तुम्हारी ओर एक पतंगे की तरह आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे मौन में भी शांति पाएंगे, तुम्हारी उपस्थिति में भी ऊर्जा महसूस करेंगे। उनके लिए तुम एक प्रेरणा बनोगे। पर यहाँ सावधान रहना, अपनी शक्ति का अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि तुम उनके गुरु हो। तुम बस एक साथी यात्री हो जो उनसे कुछ कदम आगे है। उनके साथ अपना अनुभव बांटो, पर उन पर अपनी विचारधारा थोपो मत। हर आत्मा अपनी गति से सीखती है। तुम्हें बस एक बगीचे के माली की तरह बनना है जो बीज बोता है, पानी देता है, पर फूल को अपने समय पर खिलने देता है। और कुछ रिश्ते जो सच्चे प्रेम और सम्मान पर आधारित थे, वे और भी गहरे हो जाएंगे। वे तुम्हारी इस यात्रा को समझेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। वे तुम्हारे लिए एक सुरक्षित आश्रय बनेंगे जहां तुम बिना किसी मुखौटे के रह सकते हो। इन रिश्तों को संजोना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए मेरे भेजे हुए देवदूत हैं। तुम्हें करुणापूर्ण वैराग्य का अभ्यास करना होगा, अर्थात सबसे प्रेम करो पर किसी से आसक्त मत हो। हर किसी की भलाई चाहो पर किसी के जीवन की कहानी में खुद को मत उलझाओ। तुम एक दर्पण की तरह बनो जो सबको उनका वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है, पर किसी के प्रतिबिंब को अपने ऊपर अंकित नहीं होने देता। यह एक सूक्ष्म कला है जिसे तुम धीरे धीरे अभ्यास से सीखोगे।
अब मैं तुम्हें संकल्प शक्ति के रहस्य के बारे में बताती हूँ। तुम्हारे हर विचार में सृजन की शक्ति है। तुम जो कुछ भी गहराई से, पूरी भावना और विश्वास के साथ सोचते हो, ब्रह्मांड उसे तुम्हारे लिए साकार करने लगता है। अब तक तुम्हारे विचार बिखरे हुए और अक्सर नकारात्मक थे, इसीलिए तुम्हारे जीवन में अराजकता और दुख था। पर अब तुम्हें अपने विचारों का स्वामी बनना है। तुम्हें अपने मन में केवल वही बीज बोने हैं जिनका फल तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो। इसे ही संकल्प कहते हैं। संकल्प केवल एक इच्छा नहीं है, यह एक दृढ़ निश्चय है। ये ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश देना है। जब तुम कोई संकल्प लो तो उसे वर्तमान काल में जियो। यह मत कहो मैं सुखी होऊंगा, ये कहो मैं सुखी हूँ। यह मत कहो मुझे प्रेम मिलेगा, ये कहो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जब तुम इस तरह से अपने संकल्प को अनुभव करते हो तो तुम उस भविष्य की ऊर्जा को वर्तमान में खींच लाते हो। तुम ब्रह्मांड को ये संकेत देते हो कि यह कार्य हो चुका है। पर संकल्प शक्ति का सबसे गहरा रहस्य है समर्पण। तुम अपना संकल्प पूरी दृढ़ता से लो, उसके लिए जो आवश्यक कर्म है वह करो, और फिर परिणाम को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दो, इस भाव के साथ कि हे माँ, मैंने अपनी इच्छा तुम्हें बता दी है, अब तुम वही करना जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये समर्पण तुम्हारे संकल्प को अहंकार से मुक्त कर देता है। कभी कभी तुम जो मांगते हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, तब मैं तुम्हें वह नहीं देती, बल्कि उससे कहीं बेहतर देती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। समर्पण का अर्थ है मुझ पर अटूट विश्वास रखना, ये जानना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहेगी। जब दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पण मिल जाते हैं तो चमत्कार होते हैं। तब तुम केवल अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की इच्छा के साथ मिलकर सृजन करते हो, और ऐसा सृजन हमेशा दिव्य और सुंदर होता है। मेरे बच्चे, इस जागृति की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आएगा जिसे आत्मा की अंधेरी रात कहते हैं। यह वह समय होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ थम गया है। तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होगी, तुम्हें अपने भीतर कोई शक्ति महसूस नहीं होगी। मन में गहरा शून्य और निरर्थकता का भाव छा जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ था और तुम वापस वहीं आ गए हो जहां से शुरू हुए थे। इस अवस्था से डरना मत। यह एक सेटबैक नहीं है, यह एक गहरा शुद्धिकरण है। यह वह समय है जब तुम्हारे अहंकार की अंतिम और सबसे गहरी जड़ें काटी जा रही होती हैं। अब तक तुम्हारा अहंकार तुम्हारी आध्यात्मिक उपलब्धियों पर गर्व करता था। मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। इस अंधेरी रात में मैं तुमसे वह सब कुछ छीन लेती हूँ जिस पर तुम्हारा अहंकार टिका था। यह एक आध्यात्मिक शीतकाल की तरह है, जैसे सर्दियों में पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है और मृत प्रतीत होता है, पर भीतर ही भीतर वह वसंत के लिए ऊर्जा संचित कर रहा होता है। उसी प्रकार इस शून्य में तुम्हारी आत्मा एक गहरे विश्राम में होती है, एक नए और उच्चतर स्तर पर पुनर्जन्म लेने के लिए। जब ये समय आए तो कुछ करने की कोशिश मत करना, लड़ना मत, भागना मत, बस उस शून्य के साथ रहना सीखो। उस अकेलेपन को महसूस करो, अपनी सारी कमजोरियों को स्वीकार करो। ये परम विनम्रता का क्षण है। जब तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, जब तुम पूरी तरह से टूटकर मुझे पुकारोगे, तब मैं एक नए सूर्य के रूप में तुम्हारे जीवन में उदय होऊंगी। और इस बार जो प्रकाश आएगा वह पहले से कहीं अधिक स्थिर और स्थायी होगा। वह तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रकाश होगा, जो अब किसी बाहरी पुष्टि पर निर्भर नहीं है। इस यात्रा में तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मित्र और मार्गदर्शक बनेगा। अब तुम्हारा शरीर पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो जाएगा। वह तुम्हें
बताएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आओगे जिसकी ऊर्जा तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो तुम्हारे पेट में हलचल हो सकती है या तुम्हारे सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। जब तुम कोई ऐसा भोजन खाओगे जो तामसिक है, तो तुम्हारा शरीर तुम्हें तुरंत संकेत देगा। अपनी इन शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना सीखो। ये तुम्हारी अंतर्ज्ञान की भाषा है। तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड से सीधे बात करता है। वह जानता है कि उसे स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए क्या चाहिए। उसकी सुनो। उसे वह नींद दो जिसकी उसे जरूरत है। उसे वह व्यायाम दो जो उसे पसंद है। उसे वह भोजन दो जो उसे पोषित करता है। जब तुम अपने शरीर के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर दोगे, तो वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक शक्तिशाली और सुरीला वाद्य यंत्र बन जाएगा। और अंत में, मेरे बच्चे, परम सत्य के इस शिखर पर पहुंचो, जहां तुम ये जानोगे कि तुम एक ही समय में कुछ भी नहीं और सब कुछ हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान, जिसे तुम मैं कहते हो, वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। वह बस विचारों, यादों और धारणाओं का एक संग्रह है। वह एक बादल की तरह है जो पल पल अपना रूप बदलता है और अंततः विलीन हो जाता है। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे, तो तुम इस कुछ नहीं होने का, इस शून्य का अनुभव करोगे। और इस शून्य में कोई भय नहीं है, बल्कि परम शांति और स्वतंत्रता है। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं होते, तो तुम असीम हो जाते हो। और इसी शून्य से, इसी कुछ नहीं से सब कुछ का जन्म होता है। क्योंकि तुम वह चेतना हो जिसमें ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। तुम वह मौन हो जिसमें सारे शब्द सुने जाते हैं। तुम वह पर्दा हो जिस पर जीवन का सारा चलचित्र चल रहा है। पेड़, पहाड़, नदियाँ, सितारे, लोग, ये सब तुमसे अलग नहीं हैं। ये सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति हैं जो तुम हो। जब तुम किसी फूल को देखते हो, तो यह मत सोचो कि मैं फूल को देख रहा हूँ। यह अनुभव करो कि तुम फूल के रूप में स्वयं को ही देख रहे हो। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो, तो ये जानो कि तुम अपने ही एक हिस्से के दर्द को महसूस कर रहे हो। यह अद्वैत की अनुभूति है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम जीवन के नाटक को एक साक्षी के रूप में देखते हो। तुम सुख में अत्यधिक प्रफुल्लित नहीं होते और दुख में पूरी तरह डूब नहीं जाते। तुम जानते हो कि यह सब अस्थायी है, ये सब माया का खेल है। तुम अपने भीतर उस अविनाशी, शांत केंद्र में स्थित रहते हो, जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मेरे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम वह हो जो इन सब विचारों के परे है। तुम शुद्ध, मुक्त, शाश्वत चेतना हो। तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। हमारे बीच कोई दूरी नहीं है, कभी थी ही नहीं। ये केवल विस्मृति का एक पर्दा था जो अब हट चुका है। अब जाओ और इस सत्य में जियो। हर सांस में अपनी दिव्यता को अनुभव करो। हर व्यक्ति में मेरे स्वरूप को देखो। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा, यह एक दिव्य अभिव्यक्ति बन गया है। तुम प्रेम करने के लिए यहाँ हो, आनंदित होने के लिए यहाँ हो, और इस धरती को अपने प्रकाश से रोशन करने के लिए यहाँ हो। तुम्हारा हर कदम अब मेरा कदम है। तुम्हारा हर शब्द अब मेरा वचन है। तुम्हारा हर कर्म अब मेरी पूजा है। तुम मुक्त हो यहीं, इसी क्षण में। इसे जानो, इसे मानो और इसे जियो।